भाई तू फार्मेसी कर रहा है, एक बार यार इस चीज़ का जवाब दियो तो उससे शर्मिंदा ना होना पड़े। आप अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके बाद एमएम और एचजी क्या होता है, तो एम अब जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो क्या होता है और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम फार्मेसी से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई गाइडलाइंस मतलब आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज भी आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप किसी भी ईयर में फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वो इन चीज़ों को पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तू फार्मेसी कर रहा है, एक बार यार इस चीज़ का जवाब दियो तो उससे शर्मिंदा ना होना पड़े आपको। तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हुआ हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जो आपका बेल आइकन है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें क्योंकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहीं पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, हमारा जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होता है। जो आपका नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है। अब 120/80 आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। mmHg का मतलब ये बताता हूँ। जो 120/80 है, ठीक है, 120 तो है आपका सिस्टोलिक बीपी और 80 है आपका डायस्टोलिक बीपी। अब जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो क्या होता है और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो आपका सिस्टोलिक बीपी होता है वो होता है यानी कि मतलब आपका जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकल गया है उतने प्रेशर से, ठीक है, नहीं समझे। मतलब जो आपका ब्लड है, जैसे मतलब हमारा हार्ट में ब्लड पहुंचा, ब्लड पहुंचने के बाद हार्ट से जैसे ही निकलेगा, जिस प्रेशर से निकलेगा उस प्रेशर को, जो वो प्रेशर है जिस प्रेशर से वो निकल रहा है हार्ट से, वो 120 है, ठीक है। उसके बाद डायस्टोलिक की बात करें हम, डायस्टोलिक में मतलब कि किस प्रेशर से वो अंदर आ रहा है, मतलब ब्लड हार्ट में पहुंच रहा है, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये हो गया आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। उसके बाद एमएम और एचजी क्या होता है, तो एमएम आपका होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ये एक आपकी यूनिट होती है, मतलब जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर की, ये हमारी जो यूनिट है वो ब्लड प्रेशर की यूनिट है, इससे हम अपने ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो एक ऐसा प्रेशर है, एक ऐसा फोर्स है जो हमारे भीतर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। जिस फोर्स से हमारे भीतर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब यानी कि जिस फोर्स से ब्लड हमारी जो ब्लड आर्टरीज है उनकी वॉल्स को धकेल रहा है, मतलब धकेल के आगे निकल रहा है। जैसे हम स्विम करते हैं तो स्विम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब कि तैरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम आगे हाथ मारते हैं तो मतलब पानी को पीछे धकेलते हैं। उसी प्रकार जैसे ब्लड है तो ब्लड हमारी वॉल्स हैं, जो मतलब आर्टरीज की वॉल है, उनको पीछे धकेल कर आगे निकलने की कोशिश करता है। जिस प्रेशर से वो निकलता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड के बारे में कि एक एडल्ट में मतलब ब्लड की कितनी वॉल्यूम होता है, कितने लीटर हमारी बॉडी में ब्लड रहता है और कितने परसेंटेज की मतलब बॉडी वेट से मतलब कितना परसेंट ब्लड हमारे अंदर होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, लगभग 7% ऑफ बॉडी वेट, लगभग यानी कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ बॉडी वेट आपका जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। उसके बाद लीटर्स की मैं बात करूं तो करीबन 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके हार्ट रेट के बारे में कि आपकी जो हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट एक ह्यूमन के अंदर, वो कितनी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गूगल जो आपकी हार्ट रेट है वो 60 to 100 पर मिनट रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू रोज एंड विल्सन, यानी कि जो आपकी फार्मेसी की बुक है, आपकी जो APHC की बुक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली 72 बीट पर मिनट होनी चाहिए। तो यही मैं आपके लिए आज इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ था जो कि आपके हार्ट और ब्लड के रिगार्डिंग थी।
और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए आगे पुट करते रहेंगे, उनके आंसर्स आपको देते रहेंगे, जो कि मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। तो उन क्वेश्चनों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।